अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ भाई हैं अबू बकर भाई और समीउल्लाह भाई। ये दोनों भाई सियालकोट से आए हैं और हमारे फेसबुक पेज से ही हमें फॉलो कर रहे थे काफ़ी देर से, तो उधर से देख के हमारे पास आए हैं। ये इंटरेस्टेड है बिजनेस विजिटर वीज़े के लिए, ठीक है। तो इनकी वैसे ट्रैवल हिस्ट्री भी है दोनों इन भाइयों की, ठीक है। ये इनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बाकी आपको अबू बकर भाई गाइड कर देते हैं कि इनका किस चीज़ का बिजनेस है, ज़रा वो बता दें आप। हमारा स्पोर्ट्स वेयर का बिजनेस है सियालकोट में, और हमारा ऑलमोस्ट 90% काम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो हमारा यही माइंड है कि हम ज़रा जाके बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें और जाके अपना काम को मज़ीद एक्सपेंड भी करें। उसके बाद हमारा यूके एंड यूएसए में भी जाता है ये स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड एवरीथिंग, स्पोर्ट्स वेयर का वेयर्स के अंदर क्रिकेट का, रग्बी का, नेटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल एंड सब कुछ ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए में। अच्छा, ये आप कितने सालों से कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में ज़रा शेयर करें। हमें तो 10 साल हो गए हैं और ट्रैवल हिस्ट्री हमारी 8 कंट्रीज़ हैं, और अगर हम ट्रैवल को काउंट करें तो वो 11-12 ट्रैवल होते हैं। और रिफ्यूज़ल कितने ये भी बताएं। रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया में भी है और उसके बाद बेल्जियम एंड स्पेन में भी है। यूरोप में मतलब आपके रिफ्यूज़ल रिफ्यूज़ल नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले हुआ है, 2018 में था। तो हमने कहा चलें, अब्दुल समद भाई को हम फॉलो कर रहे थे काफ़ी देर से फेसबुक पे, तो हमने सोचा चलें जाके, क्योंकि उनको काफ़ी आइडिया है, वो काफ़ी देर से ऑस्ट्रेलिया में, और जो बंदा उधर होता है उसको ज़्यादा पता होता है कि किस किस वजह से रिफ्यूज़ल हो रहा है या क्या चीज़ है, यानी कि उनको इतना आइडिया हो जाता है उधर। जो एक्चुअली हम यहाँ पाकिस्तान में तो हमें इतना आइडिया नहीं होता, जो उधर होते हैं उनको पता होता है कि पॉलिसी जी क्या जी। उधर चल रही है या जो भी मेन चीज़ें हैं ना, तो वो उनको एक आइडिया होता है उधर ना। तो हमने इसी वजह से सोचा कि आपसे हम आते हैं तो करते मुलाकात हो हैं, जाती है, डिस्कशन हो जाता है। डिस्कशन भी हो जाती है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह गाइड भी बहुत अच्छा किया होता है ना। कुछ जो ज़्यादातर जितने भी हैं ट्रैवल एजेंट वगैरह, वो पहले तो वही बात है, उनका तो यही होता है 100% जी लगेगा लगेगा, वो अपनी कह लें कि मार्केटिंग के चक्कर में। लेकिन आपने क्लियर कट बात की है कि इसका कोई पता नहीं है, लक की बात होती है। हम भी समझते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री भी मैटर नहीं करती, और स्टेटमेंट एंड कुछ भी मैटर नहीं करता। ये आपकी लक की बात है और ये उनके मूड की बात है जो एम्बेसडर बैठा हुआ है। ये समीउल्लाह भाई हैं, ये थोड़े से जो है ना शर्मा रहे हैं कैमरे से। आप भी ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप बताएं आप क्या बिजनेस करते हैं और आपका ब्रांड किस नाम से है। जी, मेरा कंपनी नेम विंसन स्पोर्ट्स के नाम से है, और यही मैन्युफैक्चर और सप्लायर हूँ। और ये स्पोर्ट्स वेयर का काम है, और सेम जो वो भाई का सेम है। सेम एज इट ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है हमारा। और बाकी अबू बकर लेके आए हैं, इन्होंने देखी थी आपकी वीडियोस, इन्होंने रिकमेंड किया कि चलो यार चलते हैं भाई के आप पास। नहीं देखते। नहीं, इन्होंने मुझे इसको जब हम बताया इंडोनेशिया था। में थे तभी मैंने बताया था, मैंने कहा यार ये हाँ, भाई हैं, मैं काफ़ी डिस्कशन देर की। से फॉलो कर रहा हूँ, तो इनके पास जाना लाजमी। तो आपको याद होगा मैंने उधर से कॉल की थी आपको मुझे कि याद है, आपने मुझे इनकी जब कॉल आई थी ना, ये उस टाइम पे इंडोनेशिया थे, मुझे इंडोनेशिया से इनकी कॉल आई थी। तो इन्होंने आई थिंक सैटरडे था, नहीं नहीं, सैटरडे या फ्राइडे था। थर्सडे था आई थिंक। थर्सडे था। आपने कहा था मैं मंडे को आ रहा हूँ आपसे मिलूंगा। तो अब तो मेरे ख्याल कोई 10 दिन बाद आप 10 आए दिन हैं। हो गया। वो फैक्ट्री में आपको पता है जब सर पे ना हो तो लड़के वो तो ये इनका काम था, कह रहे थे हम काम में थोड़ा बिजी थे। अभी ये सियालकोट से सीधा जो ना इधर चल के आए हैं। अब इन्होंने आपसे अपनी जो ना वो बताया, इनका भी वैसे ब्रांड है जेनिया के नाम से, एक्जेंजिया स्पोर्ट्स। एक्जेंजिया स्पोर्ट्स के नाम से। इन भाई ने भी अपना ब्रांड का भी बता दिया, लेकिन ये एक ही ब्रांड है, लेकिन दोनों की कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट है। समझ लें अलहदा कंपनीज भी है और पार्टनर भी है। दोनों भाई जो ना जी, मिलके वैसे ये काम भी कर रहे हैं। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ऑलरेडी, इनके रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़ल है और साथ में इनका यूरोप से भी रिफ्यूज़ल है, ठीक है। तो मैंने इनसे भी क्लियर कट किया, मैंने कहा देखिए अगर आपने 50 कंट्रीज भी घूमे हैं ना, तब भी ऐसा कंफर्म नहीं कि आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ, मैं जानता हूँ भी ऐसे लोगों को भी। मेरी अपनी उनके पीछे क्लाइंट थी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जीरो थी, उसका विजिटर वीज़ा जो ना ग्रांट हुआ था। मैंने प्रीवियस एक वीडियो भी लगाई थी। और कुछ ऐसे मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, रिलेटिव भी हैं, जानता हूँ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है, उनका भी रिफ्यूज़ल है। तो मैंने इनको क्लियर कट किया कि भाई देखिए वीज़ा ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ मेरे हाथ में मैं आपको लेके दूंगा, वो बात किस्मत की है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो उस पे ऊपर भी आपको रिफ्यूज़ल ये दे सकते हैं। अब मैं भाई से पूछता हूँ कि आपसे शेयर करने कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको गाइडेंस कैसी मिली। आपको भी ये रिकमेंड करते हैं कि ये आप लोग जो देख रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा करना है या विजिटर वीज़ा या फिर बिजनेस विजिटर वीज़ा में ही वो करना चाहते हैं, तो अपना अबू बकर भाई और समी भाई सर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको रिकमेंड क्या करते हैं। जी अबू बकर भाई। जी, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि मैंने जैसा आपके हमने हमारा पहले भी 2-3 हमने ट्रैवल एजेंट से मिले हैं, लेकिन वो ना बात उनका यही होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपका लगेगा। और जब नहीं ना लगता है, जैसे आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का, स्पेन का और बेल्जियम का, ये हमने ट्रैवल एजेंट से ही करवाया था, लेकिन वो उनकी ये बात नहीं थी जैसी बात आपकी है कि भाई नहीं लग सकता।
उनका यही था, आप आएँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, सब कुछ है, आपका लगेगा। लेकिन आपने क्लियर कट बात किया, जैसा मैंने आगे भी आपको बताया कि हमें बड़ा मज़ा आया और हम इंशाल्लाह करवाएंगे आपसे ये, अभी 1-2 दिन के अंदर ही हम आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको भेजते हैं। और वही बात है, हम रिकमेंड आपको ही करेंगे, क्योंकि वही दूसरे वाला बात नहीं है, वो जो होते हैं ना ग्रीन बाग सब्ज़ बाग दिखा देते हैं, वो चक्कर नहीं, आप बात करते हैं स्ट्रेट। और मज़ा भी इसी चीज़ का है कि ना उम्मीद, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो फिर दिल टूटता है। दिल टूटता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेट बता दिया, और हमें वो ना भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। इंशाल्लाह लगेगा, क्यों जी नहीं जी, लगेगा। वो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो लगेगा। मैं वो बता दूं कि होता है ना कि जैसे आपको बताया कि पहले जो ट्रैवल एजेंट्स थे उन्होंने कहा था जी कि आप लेके आए, नहीं लगा, दुख होता है, वो वक्ती तौर पे ना उस टाइम बंदा कि यार लगना दिल चाहिए। टूटता ऐसे ही है। तो इवन के वो एजेंट्स बाद में कॉल्स भी नहीं उठाते जब उनको पता चलता है ना कि नहीं लगा, क्योंकि उनके पास भी डिटेल होती है। एक दफा उठाएंगे, जब बोलेंगे ना भाई नहीं लगा, तो वो आगे से प्रॉपर उस तरह रिस्पॉन्स भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा कस्टमर गया। या ऐसे ही कि वो लेकिन अगर अब वही बात है, आपने क्लियर कट बात की है कि लगे ना लगे, जो भी आपने, यानी कि लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और हम आपसे टोटली सेटिस्फाइड हैं और हम रिकमेंड कर देंगे भाई को। क्योंकि वो दूसरी मेन चीज़ है कि इनके भाई बाहर हैं और उनको जो पॉलिसीज़ क्योंकि चेंज होती रहती हैं, हम वो ऐसे ही। वहाँ पे बहुत, यहाँ पे बहुत ट्रैवल एजेंट्स हैं जो यहाँ पे हवा में ही हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। और इनके भाई का एक बेनिफिट ये भी है, ये भी है कि वहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती हैं और इनको वही बात है, वो अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, ये अबू बकर बिस्मिल्लाह भाई, आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिव्यू है हमारे भाई? जी, मेरा भी यही है कि इनसे बात करके अच्छा लगा, इनकी बात करने का और इनके गाइड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। और हर चीज़ जो है वो उन्होंने क्लियर कट की है कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये आपकी किस्मत पे, आपकी लक पे है। मेरा काम है सिर्फ आपका केस अप्लाई करना और अपने कोई फाइल रेडी करना, आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना। पॉइंट्स होते हैं, वही बात है, वो तो एटलीस्ट बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, हमें तो श्योर है। इंशाल्लाह जरूर। देखिए, उम्मीद तो अच्छी की होनी चाहिए। ऐसे। मैंने भी इनको यही कहा, लेकिन वही चीज़ आ गई ना, अगर मैं कह दूँ जी नहीं लगेगा, मैं बड़ा कोई 30 मार खान हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वीज़ा वो आपने देखें, स्टार्ट भी कह दिया था कि देखेंगे स्टूडेंट वीज़ा भी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी मैं क्लियर कट सबको यही कहते हैं यार, देखें किस्मत की बात है। और ज़रूरी नहीं अगर आपके उसमें भी बैंड अच्छे लगेगा, कोई इसमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो नहीं लगेगा। ऐसे लोगों के मैंने खुद भी देखा है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनके वीज़े लगे। और ये भाई खुद भी मुझे बता रहे थे, इनका भी कोई दोस्त था, उसकी 2-3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो यूएस से बैठा हुआ है, ये भी मुझसे शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताना, मुझे क्लाइंट्स खुद भी बता देते हैं। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चांस लेना चाहिए, लक की बात है, चांस लेने वाले ही लोग निकलते हैं आगे। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। नंबर नीचे आ रहा होगा, उस नंबर पर ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।